अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल का दिन पाकिस्तान में बहुत ही शानदार रहा। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने हर उस चीज़ में अब नोटिस लिया और हर उस चीज़ में बढ़ चढ़ कर आवाज़ बुलंद की जिसमें कुछ दिनों से डेडलॉक बरकरार था और लग ऐसे रहा था कि ये चीज़ें इंतशार की तरफ जाएंगी। जब इस तरह का इंसाफ का निज़ाम स्लो काम करता है और चीज़ें डिले होती हैं तो फिर इंतशार का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि आवाम अपने गुस्से का इजहार करती है और ये चीज़ें मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। चले खैर, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कल नोटिस ले लिया कि आखिर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसकी FIR ही नहीं काटेगी। तो ऐसा क्यों? आखिर 4-5 दिन इसमें सारे जो सबूत हैं वो आप बाद में कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, मिट जाती हैं चीज़ें जैसे जैसे आप डिले करते जाते हैं। तो उन्होंने इस पर नोटिस ले लिया और हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये FIR होनी चाहिए, वरना मैं सो मोटो लूँगा। तो इस तरह अगर चीफ जस्टिस साहब हर चीज़ में एक्टिव नज़र आएँ, जो मसले लीगल हैं जो उनके दायरा अख्तियार में आते हैं, अगर ऐसी चीज़ों पे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो यकीन करें मुल्क का निज़ाम दिनों में ठीक होता है। देखो दोस्तों, माशरा तभी आगे बढ़ता है जब एक मिडिल क्लास या आम आदमी अपने आप को उस जगह उस मुल्क में महफूज समझता है कि मेरे पीछे एक ताकतवर रिट मौजूद है जो मुझे इंसाफ लेके देगी। अगर मुझ पे कोई आफत पड़ी तो वो मेरे साथ खड़ी होगी। मजलूम के साथ खड़े होना यही होती है रियासत की रिट, और इसी रिट पे ही रियासतें कायम होती हैं और इसी पे ही मुल्क तरक्की करते हैं। जब आप मजलूम के पीछे खड़े हो जाते हैं तो माशरा फिर इक्वल हो जाता है, बड़ा और छोटा तस्वर नहीं किया जाता। जब कानून सबको बराबर समझता है तो इससे चीज़ें मुस्बत होती हैं और मुल्क आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला था आज़म स्वाति साहब का। बुजुर्ग रहनुमा, बहुत ज़्यादती हुई उनके साथ। पहले उनको नंगा करके जुल्म किया गया, उसके बाद उनकी फैमिली की ज़ाती नौयत की वीडियोस अपलोड कर दी गई गंदी साइडों पे। तो ये चीज़ें बहुत ही नाकाबिले कबूल थी, उस पर भी उन्होंने नोटिस लिया। और तीसरा मसला था अरशद शरीफ साहब का। उनकी वालदा का एक ख़त था चीफ जस्टिस साहब को, उन पे उस ख़त पे भी उन्होंने नोटिस लिया और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। दोस्तों, यही चीज़ें होती हैं जो माशरे को आगे लेके जाती हैं। जब इंसाफ का निज़ाम तेज़ काम करता है, अगर आपने किसी को ताख़ीर से इंसाफ दिया तो वो इंसाफ उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो चीज़ उसमें मज़ा नहीं रह जाता। देर से इंसाफ ना होने के बराबर ही होता है एक तरह से। अगर टाइम पे एक चीज़ आपको नहीं मिली, आपके दिल में एक नफरत पैदा होगी, उसके बाद आपको कोई चीज़ दे भी दी जाए तो उसकी आप वैल्यू नहीं करते। क्यों पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में इस तरह के मसाइल पैदा हुए? गरीब लोगों के हाथों में इंतशार पसंदों ने बंदूकें पकड़ा दी। वजह, इंसाफ के निज़ाम ने हेल्प नहीं की उनकी। और इस तरह से जो शरपसंद अनासर होते हैं वो फिर माशरे में अपनी जगह बना लेते हैं। वो इस तरह की भी स्पीचेस करने का उनको मौका मिल जाता है कि ये माशरा हमारा नहीं है, ये निज़ाम हमारा नहीं है, ये गरीब का निज़ाम नहीं है। और वो इस तरह चीज़ों को मेल्ट करते हैं कि वो हर चीज़ अपने फेवर में ले जाते हैं और गरीबों की आवाज़ अपनी आवाज़ के साथ मिला लेते हैं, उनको बहका देते हैं एक तरह से। और यही चीज़ होती है जो मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जाती है। कल का दिन काफ़ी शानदार रहा। सलाम पेश करते हैं हम चीफ जस्टिस साहब को और दुआ करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे ही हर मसले में जो उनके दायरा अख्तियार में आता है, ऐसा नहीं कि सियासी मामलों में भी तेज़ी दिखाएं, नहीं, जो चीज़ें उनके दायरा अख्तियार में हैं वो चीज़ें वो तेज़ी से करें तो इंशाल्लाह मुल्क आगे बढ़ेगा और उसका क्रेडिट भी उनको ही जाएगा। जो लोग मुल्क में अच्छा करते हैं ना, यकीन करें उनका नाम रह जाता है। इससे पहले आजकल जो हमारे जनरल हैं, जनरल बाजवा साहब, किसी और वजह से शोहरत रखते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इससे पहले एक जनरल भी थे, जनरल रहील शरीफ, जो खालिस्तान मुल्क को बस सेफ करना चाहते थे। और देखिए, अवाम ने उस चीज़ को सराहा भी। ऐसा नहीं है अवाम कम अक्ल और जाहिल नहीं है, अवाम समझ जाती चीज़ों को। उनका खालिस्तान मकसद ये था कि मुल्क को मैंने दहशत गर्दी से आज़ाद करवाना है और वो अपने टेन्योर में उसको करके गए और लोगों ने मायूस नहीं किया उनको। जब वो जा रहे थे सड़कों पे बैनर आवेज़ां थे, हर कोई थैंक यू, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। चीज़ें नज़र आ जाती हैं दोस्तों, जब कुछ एकदम से तब्दीली आती है ना तो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, हर इंसान उस चीज़ को फील करने लग जाता है। तो इस तरह जो मुल्क के लिए कुछ अच्छा करते हैं उनका नाम हमेशा के लिए बाकी रह जाता है। और चीफ जस्टिस साहब, आपसे भी यही गुजारिश है कि मुल्क हमारा बहुत ही निचले दर्जे पे पहुंच चुका है। जितना आप कह सकें इसमें मेहनत की ज़रूरत है और आपको दिन नहीं देखना चाहिए और रात नहीं देखनी चाहिए। हर वो चीज़ करनी चाहिए जो आपके दायरा अख्तियार में, और इस मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है इसको बहाल करना चाहिए ताकि वतन अजीज़ भी दूसरे आम मुल्कों की तरह अपने रवायती अंदाज से आगे बढ़े और पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।